मैडम हमने देखा है कि खास करके जो उपवास रहते हैं, आपको मालूम ही है कि अपने भारतीय संस्कृति, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या जैन हो, हर एक में उपवास का बहुत बड़ा महत्व रहता है। और उपवास में डायबिटीज के मरीज काफी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी कुछ उपवास का खाने से उनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाता है, या कभी-कभी लंबा समय नहीं खाने के कारण उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में डायबिटीज के मरीज उपवास में अपना ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करे, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हमको ज्ञान दीजिए। अपना जो भी उपवास का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो ये होता है कि हम कुछ कुछ चीजें खाएं और कुछ चीजें नहीं खाएं। हुँ, करेक्ट। और भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें। बिल्कुल बराबर। सही। तो हुँ, अब बहुत सालों से ऐसे नियम बनाते हुए हैं कि ये चीज हमें चलेगी, ये चीज हमें नहीं चलेगी। हुँ, उसमें से सबसे कॉमन चीज जो अपन खाते हैं उपवास में वो है साबूदाना। साबूदाना, अब साबूदाना बोलेंगे तो उसमें बहुत सारा स्टार्च रहता है। स्टार्च, आपको भी या कार्बोहाइड्रेट्स रहता आपको भी है। मालूम है कि साबूदाना का जो स्टार्च है वो स्टार्च बनाने के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं, और स्टार्च से बहुत जल्दी शुगर बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। तो हम बोलेंगे कि आपको दही, दूध, फल, राजगीरा का लाही होता है, हुँ, ये सब चीज आप खा सकते हो उपवास के लिए। या शकरकंद होता है, शकरकंद में भी थोड़ी सी मिठास होती है, पर उसमें एज कंपेयर टू पोटैटो उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी आप हुँ। उपवास के लिए खा सकते हो। उपवास में भक्ति करो, उपवास में कम खाओ। ऐसा नहीं करो कि उपवास है तो मैं ढूंढ ढूंढ के उपवास के पदार्थ बनाऊं, ढूंढ ढूंढ के फ्राइड चिप्स खाऊं। खाऊँ। तो जिसको मराठी में बोलते हैं ना कि एकादशी दुप्पट खाशी, तो ये चीज हमको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल सही उपवास बात है। करना है तो उसमें पेट को आराम देना है। हाँ, तो आराम देना है तो इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीजें हमको खानी है। हाँ। हमारे शास्त्रों का वही उपवास रखने का एक पर्पस है कि आप आपके शरीर को, आपके पेट को आप आराम दीजिए और साथ में अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए। तो हमने भी यही प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना चाहिए। उपवास की जब बात निकली है मैडम, तो मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वो है हमारे मुस्लिम भाई बहन जो रमजान महीने में 1 महीने तक रोजा रखते हैं, दिन भर वो कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। तो उनको, खास करके जिनको डायबिटीज है, उनको काफी दिक्कतें आती हैं। तो आपकी उनके लिए कोई एडवाइस या संदेश? अब हर एक की रिलीजियस बिलीफ अलग अलग होती है। और रोजा जब करते हैं तो वो खाने का समय भी बदल जाता है। जैसे वो लोग सुबह सनराइज के पहले खाएंगे और रात का खाना सीधा खाएंगे रात में। तो ऐसे क्या होता है, इसमें दो खाने के लंबा बीच की गैप गैप है, बहुत वो लंबा बहुत लंबी लंबी हो हो जाती। जाती है। और दूसरा होता है कि पानी भी नहीं पीते हैं, तो इस वजह से दिन भर में पानी की कमी, हम्म, शुगर बढ़ी हुई तो डिहाइड्रेशन की डिहाइड्रेशन संभावना हो होती है। जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली बोलते हैं कि अ, उनको पानी जब अलाउड है उस समय बहुत ज्यादा पानी पीजिए। दूसरी चीज है कि जब हम रोजा छोड़ते हैं तो उस समय इफ्तारी जो बोलते हैं उस हम्म, समय बहुत सारी मीठी चीजें या बहुत फ्राइड हेवी चीजें नहीं खाइए। खाते उसमें भी हेल्दी चीजें अपन खाएंगे तो शुगर की जो सडन स्पाइक होती है, होता है। मतलब दिन भर कुछ नहीं खाए हैं और जब उपवास छोड़े हैं तो उस समय सब फ्राइड और हेवी चीज खाए हैं, तो एकदम शुगर बढ़ जाता है। तो ये स्पाइक हमको होने नहीं देना है। और इसलिए उपवास छोड़ते समय एक आध दो खजूर खा लीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए और जो लाइट लाइट चीजें हैं वो हुँ, खाइए। और जूस को अवॉइड कीजिए, जूस को क्योंकि अवॉइड जूस करके, में हाँ, काफ़ी शुगर की मात्रा रहती है। पूरा फल खाएंगे तो अच्छा होता है। अभी जब दिवाली में और त्योहारों में खाने की बात निकली है, तो मैडम हमारे भारतीयों के घर में सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बनती हैं, दिवाली में तली हुई चीज़ें भी बहुत सारी बनती है और हम उसके लिए साल भर से राह देखते हैं कि कब ये समय आएगा। लेकिन ज़्यादा फ्राइड
ज़्यादा ऑयली खाने से डायबिटीज़ की खून की नलियों को भी नुकसान होता है। तो ऐसे में मरीज़ क्या करे? दिवाली या कोई भी त्योहार ऐसा है जिसमें सब अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती हैं और अच्छी चीज़ में मीठा है तो शक्कर और घी तो डलता ही है और अच्छा चीज़ नमकीन है तो वो तला हुआ ही अच्छा लगता है। पर तलने में जो प्रकार का ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, तलने में जो ऑयल यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बाद में बढ़ता है, इसकी तरफ ध्यान रखते हुए आपने ये चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो ऑयल फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको डबल यूज़ ना करें। रीफ्राई नहीं रीफ्राई करना ना चाहिए। करें, डालडा का इस्तेमाल ना करें, ना करे। ना करें, शुद्ध घी का इस्तेमाल करो और पोर्शन कंट्रोल फिर से, पोर्शन हुँ, जितना कम खाओगे उतना हुँ। अच्छा है। अब फ्राइंग को ऑप्शन भी है ना अपने पास, एयर एयर फ्रायर फ्रायर है, भी आ गए एयर हैं। फ्रायर आए हैं, हम शैलो फ्राई भी कर सकते करेक्ट, हैं। या हम बेक भी कर सकते हैं। हुँ, आजकल बेक करके भी उतनी ही टेस्ट अच्छी आ जाती है। आ जाती है। तो ये सब चीजें छोटी-छोटी जो मॉडिफिकेशंस है, हुँ, बेसिक टेस्ट वही रहेगी, हुँ, बेसिक टेस्ट वही रहेगी पर उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करके अपने डिसीज़ के लिए उसको एडॉप्ट कर लो ताकि आप खाने से वंचित ना रहें, पर आप उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करके हुँ। खाने का स्वाद लें और त्योहार को एन्जॉय करें। यानी मित्रों हमने अपनी जो ज़ुबान है उसको भी मॉडिफ़ाई करना है ताकि आप सब कुछ खा भी सकें और आपकी सेहत भी ना बिगड़े।